जय हिंद दोस्तों, आपके हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय डिजिटल में स्वागत है। मैं आपके लिए बिहार जिन देखने को मिलेंगे और साथ ही जो भी बिहार शिक्षक बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, वो सभी इसमें भी देखने को मिलेंगे। तो एजुकेटेड को 5000 वोल्ट्स लीजिए, उसी के द्वारा ये क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आपके लिए जरूरी सूचना है, बीपीएससी टीआरई 2.0 जो आ रही है, उसके लिए हमने क्या किया है, पेड क्विज जो है उसको स्टार्ट किया है हमने। ये बेस्ड ऑन एनसीईआरटी 50 क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस पे ही ये क्वेश्चन आपके लिए होंगे। और इसमें आपको 50 क्वेश्चन डेली अप्रोक्स 5000 क्वेश्चन एग्जाम, मतलब एग्जाम तक आपको लगभग 5000 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। और ये बीपीएससी के जो नए पैटर्न है उस पर आधारित होंगे सभी प्रश्न। और अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर 7317668895 में व्हाट्सएप मैसेज करिए। और ये मात्र 49 रुपीज में है, ये भी आपको याद रखना है। और कुछ भी ना समझ में आए तो तब भी आप इसी नंबर पे हेल्पलाइन नंबर 7317 पे कॉल कर सकते हैं। कॉल ही मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, कॉल ही रिसीव कर सकते हैं, मैसेज ही करिएगा। फिर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ से, निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? नीति आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव या लोकसभा के अध्यक्ष? जो राष्ट्रपति के द्वारा जब नियुक्ति की जाती है वो आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं, उन्हीं के नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है, ये आपको बताना है। लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के उपस्थित सभी सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, या संसदीय पारित मंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ये आपको बताना है। जो लोकसभा के अध्यक्ष है उसको लोकसभा के तत्कालीन जो सदस्य विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा ही हटाया जा सकता है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है, ये आपको बताना है। बहुआयामी जो निर्धनता है वो सूचकांक बाल मृत्यु दर, पेज या आय, जो है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक इसका संकेतक नहीं है। ये आपका जो है आय, जो आय है उसका संकेतक नहीं है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी, ये आपको बताना है। पाटलिपुत्र, गया, बिहार शरीफ, भागलपुर। जो तुगलक काल था उसमें आपको बिहार शरीफ, तुगलक काल में बिहार को बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपको 5 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, क्लोरोफिल। जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें आपको जो है जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके लिए पैदा होने वाले ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो है आपका जल। जल से ही ऑक्सीजन प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? अग्नि, वरुण, इंद्र, सोम। ऋग्वेद के 9वें मंडल में आपका सोम देवता का उल्लेख है। नेल्सन हेराल्ड अखबार के संस्थापक में से कौन? नेशनल हेराल्ड की बात करें तो ये है आपके मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम पणिकर, इधर जो नेशनल हेराल्ड है उसके जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है आपका, प्रथम इंद्रधनुष में क्या होता है? 2 बार अपवर्तन और 1 बार आगे, 2 बार अपवर्तन बताना है। 1 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन, 1 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्णांक परिवर्तन। तो इसका तो राइट आंसर होगा 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मस्टर्ड गैस, जो मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है ईंधन गैस के रूप में, रासायनिक युद्ध में, सरसों के तेल के स्रोत में, या निर्गंधीकरण के रूप में। जो मस्टर्ड गैस है इसका हम उपयोग करते हैं तो रासायनिक युद्ध के रूप में। मस्टर्ड गैस फिर रासायनिक जो केमिकल वार होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? शासक हिंदू यूनानी, गुप्त या कुषाण। तो जो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे वो थे हिंदू यूनानी। नेक्स्ट है, इसी को हिंदू यूनानी को इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 पर सही मिलान करें। सूची 1 और सूची 2, स्थल और उत्खननकर्ता, कौन से स्थल का उत्खननकर्ता कौन है ये आपको बताना है। लोथल, लोथल को किसने उत्खनन करवाया था? तो वो थे आपके
जो रंगनाथ राव बनावली बनावली की बात करें तो ये थे आपके बनावली की खोज का जो उत्खनन करते हैं रविंद्र सिंह बिश्ट ने। मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये थे आपके राखालदास बनर्जी। रोपड़ रोपड़ की बात करें तो ये थे जगदत्त शर्मा रोपड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th नंबर। निम्न में से किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो किस अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है? वो थे आपके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अजात शत्रु इनका लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है। पृथक्करण का सिद्धांत निम्न में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? जॉन मार्शल, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स? शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत है वो आपने दिया था मॉन्टेस्क्यू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, जस्टिस जेसी शाह, जस्टिस एमएम सीकरी या जस्टिस पीए भगवती? जो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले थे वो थे आपके जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ये राष्ट्रपति भी बने और इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, राज्यसभा के सभापति को या लोकसभा के अध्यक्ष को? तीन लोकसभा समिति अपनी लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट 16 नंबर परावैंगनी किरणें। परावैंगनी किरणें एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य को आरोही क्रम में संग्रह। हमें आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में ले जाना है। ये आपका होगा जो है परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें, गामा किरणें, ये नहीं होगा। गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, फिर परावैंगनी किरणें, सूक्ष्म किरणें, ये भी आपको नहीं होगा। सबसे पहले क्या आएगा? सूक्ष्म किरणें। नाम में सूक्ष्म छोटे से बड़ा आरोही होता है तो सूक्ष्म किरणें, फिर इसके बाद परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें। गामा किरणों की विभेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, ये भी आपको याद रखना है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कैदियों द्वारा लंबी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया? ये आपको बताना है। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, शबने अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो ये बिहार में नंगी हड़ताल का आयोजन या आंदोलन किया गया था आपका सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में इनमें से कौन शामिल नहीं है? बंगाल, उड़ीसा, असम और सिंध और असम। जो स्थायी बंदोबस्त है जो आपकी जो है सिंध में शामिल नहीं थी और बंगाल, उड़ीसा और असम के प्रांतों में लागू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगस्त घोषणा जो है निम्न से किसके द्वारा लाई गई थी? की गई थी अगस्त घोषणा लॉर्ड लिलिथ्रो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मांटेग्यू, मोहम्मद अली जिन्ना। जो अगस्त घोषणा थी ये आपकी लॉर्ड मांटेग्यू जो थे उनके द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। आपको बताना है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें आपको बताना है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किससे मिलाएंगे? टैल को। जो मैग्नीशियम है उसको हम टैल से मिलाएंगे। पोटेशियम, पोटेशियम को मिलाएंगे हम नाइटर, पोटेशियम को नाइटर से मिलाएंगे। कैल्शियम, कैल्शियम की बात करें तो ये मिलाएंगे फास्फोराइड। और मैग्नीज, मैग्नीज को मिलाएंगे पायरोक्साइड। ये इनके प्रमुख खनिज होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। मैग्नीशियम का टैल हो जाएगा, पोटेशियम का नाइटर हो जाएगा, कैल्शियम का हो जाएगा फास्फोराइड और मैग्नीज का पायरोल्यूसाइड। इस क्वेश्चन में आपको दे द वे आउट पैम्पलेट इसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। द वे आउट पैम्पलेट इसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। महात्मा गांधी, चौधरी रहमत अली, सिराज गोपालाचारी, मोहम्मद अली जिन्ना। किसके द्वारा ये किया गया था? ये आपका सिराज गोपालाचारी के द्वारा द वे आउटलेट पैम्पलेट प्रकाशित किया गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संधि के साथ समाप्त हुआ, ये आपको बताना है। पुरंदर की संधि, बरसीन की संधि, सालबाई की संधि या सूरत की संधि? जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था ये आपका सालबाई की संधि के द्वारा साथ ही समाप्त हो गया था। नादिर शाह का आगमन किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? शाहजहां द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह, मोहम्मद शाह। ये हुआ था आपका जो है नादिर शाह का आगमन मोहम्मद शाह। जो मोहम्मद शाह है इन्हीं का उपनाम, इन्हीं को बोलते हैं रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 24।
इस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सब न्याय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार था। मुंबई सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ सत्र या त्रिपुरा सत्र। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर सत्र। लाहौर सत्र में सब न्याय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? ये आपको बताना है। भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र में, ध्रुवों पर, इनमें से कोई नहीं। जो जी का मान होता है वो शून्य कब होगा? ये हो जाएगा आपका पृथ्वी के केंद्र में। जी का मान शून्य होगा। द्रव्यमान दोगुना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोगुना हो जाएगी, आधा हो जाएगी, चौथा हो जाएगा या तिहाई हो जाएगी? तो द्रव्यमान को अगर दो गुना कर देंगे तो जो इसका प्रभाव है ये क्या हो जाएगा आपका? दोगुना। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे द्रव्यमान को दोगुना कर देंगे तो यहाँ पे ऐसे एम हो जाएगा फिर वी स्क्वायर। दो से ये दो कट जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया? दोगुना हो गया आपका, ये दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। नियॉन, नाइट्रस ऑक्साइड, जीनॉन या आर्गन। तो जो इस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहेंगे ये है आपका जीनॉन। जीनॉन को फॉर्मूला होता है एक्सएन। जीनॉन को हम स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 359? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है अनुच्छेद 355 में ये उल्लिखित है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 में, सॉरी 355, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति की कमी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, करों में कमी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है मुद्रा आपूर्ति की कमी। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? लखनऊ, मुंबई, जौनपुर, आगरा। ये आपकी स्थित है जौनपुर में। जौनपुर में आपकी अटाला मस्जिद स्थित है। इस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड एलंबरो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एल्गिन। जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध था या कोई कब समाप्त हुआ? संपन्न की बात कर रहे हैं किस गवर्नर के समय? गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ था। ये हुआ था आपका लॉर्ड डलहौजी के समय। नेक्स्ट है, महानवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? थॉमस मिंटो, कर्नल स्लीमन, हार्ट मैकेंजी, कॉर्नवालिस। जो महानवाड़ी व्यवस्था थी ये आपकी हार्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई थी। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है। स्वीकृति की जो आवश्यकता होती है प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, संसद की या विधानसभा की। जो राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश होते हैं इसमें आपको विधानसभा के स्वीकृति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 92वां संविधान संशोधन 2003, 94वां संविधान संशोधन 2005, 94वां संविधान संशोधन 2006 या 95वां संविधान संशोधन 2009। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 93वां संविधान संशोधन 2005 में जो हुआ था उसी के द्वारा ही राज्यों को सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट है, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? सदस्य का 1/12, कुल सदस्य का 1/3, कुल सदस्य का 1/6, कुल सदस्य का 1/4। तो रहेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुल सदस्य का 1/12। जो विधान परिषद है उसमें कुल सदस्यों में 1/12 सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट है, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल या कुषाण काल? मंदिर निर्माण की कला की ये शुरू हुई थी गुप्त काल में। गुप्त काल में मंदिर निर्माण शैली का प्रारंभ हुआ, ये जन्म हुआ। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? सभासद, अहीर, ब्राह्मण, सैनिक। यहाँ पर आपका जो ब्राह्मण वर्ग का कोई अस्तित्व नहीं था कुमार साम्राज्य में। नेक्स्ट है, लक्षणीय छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ है। श्रमिकों की उत्पादकता को,
वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं, काम के बदले उचित मजदूरी ना मिल पा रही, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रमिक की जो सीमांत उत्पादकता है वो शून्य। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? नर्मदा नदी, चंबल नदी, महानदी या क्षिप्रा नदी? जो प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है ये आपका क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर है, 14 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है, ये आपको बताना है। कज्जाक, मसाई, लेप्चा, पिग्मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा पिग्मी। जो पिग्मी है ये घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? भील, गोंड, संथाल, नयगदा। जो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन है? आपकी भील जनजाति। नेक्स्ट है शीत ऋतु में भारत में उत्तर भाग में वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी मानसून से, लौटते हुए मानसून से। जो शीत ऋतु है उसमें आपका पश्चिमी विक्षोभ जो होता है उससे से पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी भाग में वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है? गंगा, कावेरी, लूनी, कोसी। इसमें बताना है कौन सी नदी भूमि बंधित है। ये हो जाएगा आपका लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान में बहती है और ये भूमि बंधित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? और यही क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन टीआरई 1 में आया था। जो टीआरई 1 हुआ है अभी जो 23-24 अगस्त को जो एग्जाम हुए थे उसमें जो बॉयज वाला शिफ्ट था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निर्वनीकरण का कौन सा प्रभाव नहीं है? मृदा अपरदन, शहरीकरण, जैव विविधता में ह्रास, हिमालय में जल स्रोतों का सूखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है शहरीकरण। सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी सम्मेलन या यूएन सम्मेलन? जो कार्बन डेटिंग की शुरुआत हुई थी ये आपके क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुमेलित करना है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। धावंशु इधर उनके रासायनिक नाम दिए हुए हैं और इनका इधर सूत्र दिए हुए हैं, इसमें आपको जो है सुमेलित करना है। धावन सोडा की बात करें तो ये होगा आपका Na2CO3 इंटू 10H2O। ये आपका धावन सोडा है। Na2CO3 इंटू 10H2O खाने वाला सोडा। खाने वाला की सोडा की बात करें तो ये NaH सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 खाने वाले। और विरंजक चूड़ की बात करें तो ये है आपका CaOClCl2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 का होल्ट वाइज H2O ये इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? ये आपको बताना है। लाल, नीला, पीला और बैगनी। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? ये होता है आपका बैगनी रंग का। प्रकीर्णन मतलब बिखरना, और सबसे ज्यादा कौन सा रंग बिखर जाता है? बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है? बर्नौली का नियम, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत या स्टोक्स के नियम? जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है ये आपका पास्कल के नियम के, पास्कल अर्थात दाब का जो नियम है उसी के नियम पर आधारित होता है, पास्कल के नियम पर। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? अच्छा इसी ये क्वेश्चन सेम टू सेम किसमें पूछा गया था? ये पूछा गया था पीसीएस एग्जाम में। जो पीसीएस एग्जाम 2023 में हुआ था प्री में, उसी में ये क्वेश्चन सेम पूछा गया था। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, हेनरी बेकरल, रदरफोर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हेनरी बेकरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? कोरियोलिस बल या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, जेट स्ट्रीम घर्षण बल, चुंबकीय दबाव तथा ऊंचाई, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। इसका जो है आपका राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण जो खिंचाव होता है ना, जो समुद्रों में क्या होता है ज्वार आते हैं ऐसे ऐसे करके, तो क्या होता है गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव और केंद्रीय त्यागी बल
इसी के द्वारा ज्वार पैदा होता है। और ज्वार की स्थिति, ज्वार और भाटा, तो जब ये लहरें होती हैं पानी में, जब ये लहरें ऊपर उठती है इसे कहते हैं, इसको ज्वार कहते हैं। और जब ये लहरें नीचे गिरती है नीचे की ओर, तो इसे क्या कहेंगे, ये होता है आपका भाटा। ये ज्वार भाटा की स्थिति होती है। दोस्तों आज के प्रश्न यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।